राम राम भाई सबने। ये पारिवारिक न्यायालय है और मोटर दुर्घटना दवा अधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायालय है। और यहाँ का लुक देखिए, ये अभी बिल्डिंग नई बनी है, उद्घाटन हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर सड़कें देखो आप, सीसी सड़क है, बहुत ही जानदार सड़क है। वो यहाँ बनाई गई है नगर पालिका मेड़ता की तरफ से। ये देखिए आप किसी तरफ देख लो, एक नंबर की सड़क है। वो अभी काम भी चल रहा है नए अपने कोर्ट कचहरी परिसर में, और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ये देखिए इतनी तो शानदार ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के बाद में इतना ही शानदार है सीसी सड़क का काम है। ये तहसील ऑफिस आ गया, उस तरफ डिप्टी ऑफिस आ गया। ये लोकेशन बहुत सुंदर लोकेशन हो गई है यहाँ पर। इस बिल्डिंग में आपको और भी बताऊंगा, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। सीसी ब्लॉक, सीसी सड़क तो है ही, और अभी कार्य भी चल रहा है, सामने देख सकते हैं। खूबसूरत नज़ारा है। और ये वापस अपने मीरा द्वार की तरफ गेट है वो। और यहाँ पे यहाँ पीछे जो कैदी हैं उनके लिए एक अलग ही जो जेल कर्मियों जेल है, जेल से जो कैदी लाते हैं ना, तो उनके लिए एक अलग ही यहाँ पर बना रखा है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर मतलब बिल्डिंग है। इसके अलावा कैदियों के लिए भी बढ़िया यहाँ बंदी रूम बना रखा है। और हाल ही में उद्घाटन हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले इस सड़क का उद्घाटन हुआ था। और बिल्डिंग देख लीजिए, मतलब इतना शानदार कार्यालय कचहरी परिसर में। और फिर जैसा कार्यालय यानी जैसा देश वैसा भेष, जिस तरीके से कार्यालय है वैसा ही आप यहाँ की नगर पालिका से जो सड़क बनाई गई है सीसी सड़क, वो देख लीजिएगा। चलिए अपने यहाँ के बार एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष साहब, वकील साहब, क्या मामला है बताओ थोड़ा। पहले तो आपको नागौर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपने जो कोर्ट में निर्माण कार्य सड़क का चल रहा है जी, उसका आपने अवलोकन किया और आम जनता के समक्ष जो है अपनी पूरी जो इसकी स्थिति से अवगत करा रहे हैं आप जी। ये न्यायालय परिसर जो है 6 करोड़ की लागत से बना था। 3 बहुआयामी भवन है इसमें जी। तो इस पर पहले से कोई कच्चा रास्ता ही था। तो नगर पालिका से निवेदन किया गया, तो नगर पालिका मंडल द्वारा जो है जब भी आवश्यकता पड़ी न्यायालय के लिए, तो उन्होंने जन सहयोगात्मक के लिए सकारात्मक कदम उठाया। पूर्व में भी सीसी सड़क का निर्माण करवाया, इसमें भी 20 लाख की लागत से जो है ये सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे न्यायिक अधिकारी अधिवक्ता के साथ साथ आम जन को भी बहुत फायदा मिलेगा। कीचड़ वगैरह में भी आना नहीं पड़ेगा, और न्यायालय की जो बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा भी, जो मजबूती भी रहेगी, ये भी है। तो इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना? मैं तो पूरे नगर पालिका मंडल, पूरे वार्ड पार्षदगण, जो वर्तमान चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, और जो हमारे अधिशासी अधिकारी वर्तमान और पूर्व, जिनका सदैव शुरू से लेकर के आज तक जो इनका न्यायालय के कार्य के लिए जो सहयोग रहा है, उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का और नगर पालिका मंडल का, और सब आप पत्रकार गणों का भी समय समय पर हमारी समस्याएं आपने रखी। अच्छा, कचहरी परिसर में अब ऐसी कोई रोड है जो कच्ची है? अभी जैसे मान लो इस बजट में कितनी होती है, एक तो ये जो इधर बहुआयामी हॉल में जो भवन है, उसमें एक कैदी की जो बैरक वगैरह, उसके जाने के लिए गाड़ी जाने के लिए 20 फुट की सड़क है, तो ये इसमें बचेगी तो वो करेंगे, नहीं तो और नगर पालिका से हम निवेदन करेंगे इसके लिए। अच्छा। और जगह जगह जो पानी का जो भराव है, इसमें भर्ती की भी बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है। भर्ती की आवश्यकता है। जहाँ जैसे ये सड़क बन गई तो ब्लॉक बन गई, तो बीच में पानी का जो निकासी है उसमें जरूरी है। तो आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं? जी सर। आपका परिचय एक बार वापस दर्शकों को। रमेश चंद्र परिहार, वर्तमान में मैं जिला विवाद संघ मेड़ता का अध्यक्ष हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद वकील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। महेंद्र जी, ये कोर्ट परिसर है वो आपके जो पार्षद हैं, आप जिस क्षेत्र के, जिस वार्ड के, उसमें आता है। तो इसमें ये जो सीमेंटेड सड़क है, इसमें सीसी सड़क में लागत है वो कितनी आई है? ये अभी क्या, इस सड़क का उद्घाटन अभी फिलहाल हमने किया गया था। जो ये न्यायालय परिसर में बन रही है, तो सभी के काम आएगी। इधर ये न्यायालय परिसर आ गया, इधर ये रजिस्ट्रार ऑफिस आएगा, तो इसमें सब शहर वाले, गांव वाले, सब जो भी आते हैं इनके लिए एक अच्छा सुगम, ये जब हमारी 20 लाख की लागत से ये सीसी सड़क बन रही है। अच्छा। और ये सब टोटल जो भी शहरवासी हो गए सारे, इनके यहाँ के वकील लोग हो गए, तो हमारे जो ये पहले हमारे जो चेयरमैन साहब थे, उस टाइम से ये हमारी 20 लाख की लागत की उनकी घोषणा हुई थी। तो गौतम जी टाक के द्वारा ये घोषणा की गई थी कोर्ट में, 20 लाख लागत की सीसी सड़क का कार्य। एक वीर तेजा द्वार है जिसका कल शिलान्यास हुआ, तो उससे लेके थोड़ा माहौल है ग्रामीण क्षेत्र में कि उसका स्थान है वो बदल दिया गया, तो इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखो हमारी तो ये प्रतिक्रिया है कि हमारे पिछले 3 साल में एक तेजा द्वार और एक अम्बेडकर द्वार नगर पालिका द्वारा मंडल द्वारा हमारे बोर्ड मीटिंग में लिया हुआ था। इन दोनों गेटों का जो हमारा निर्माण करना कार्य चालू करवाना था, तो पिछले 3 साल में ये चर्चा में चल रहा था। तो हमारे दो पहले ये थे जो कि जितन दीदी चौकीदार, उनके देख रहे उस टाइम बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें हमारे चेयरमैन थे गौतम जी टाक। तो इन दोनों को उस बोर्ड मीटिंग के अंदर पास किया गया। अच्छा। उसके बाद के अंदर ये फाइल पड़ी रही। फिर ये जो फाइलें थी तो इसके जो ठेकेदार है रामराज जी, ये फाइल वो डीएलबी से वीर तेजा द्वार की फाइल डीएलबी से पास होकर आ गई। तो इससे हमारे अभी पहले ये थे पवन जी मीणा, उन्होंने इनको इस फाइल का उनको वर्क ऑर्डर देके उन्होंने वर्क ऑर्डर दिया। फिर उनकी ट्रांसफर हो गई। फिर ये वापस हाँ, फिर क्या हमारे सलीम जी मोइल साहब के वो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कुछ भाई इनको पीडब्ल्यूडी एजेंसी द्वारा एनओसी ली गई। उन एनओसी के अंदर 3 सड़कों की उन्होंने एनओसी दी, मोरा रोड, रेन रोड और गोटन रोड। ठीक है, तो फिर जोधपुर रोड पर ही इनको बनाना था, जोधपुर रोड पे था हमारे को। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि आपको इसकी एनओसी हम नहीं दे सकते, ये रोड वो एनएचआई में है। तो इस वजह से कुछ वो उनको दिक्कत हुई। तो फिर इन लोगों ने डिसीजन लेकर बोर्ड मीटिंग के अंदर इन्होंने वापस इनका प्रस्ताव ले लिया, भाई अब अगर वहाँ इंदौर रोड पर नहीं हो रहा तो अपन इसको नागौर रोड पे बनाया जाए। और भविष्य में इधर खरनाल भी इधर है और लोक देवता भी उधर, उनका बड़ा स्थान है हमारा आज, जो हम इनको मानते हैं तेजा जी का। तो उस हिसाब से फिर इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि इसको नागौर रोड को बनाना उचित समझा। वो एनओसी नहीं होने की वजह से, केवल नेशनल हाईवे द्वारा एनओसी नहीं मिलने के कारण, रोड की एनओसी रोड की नहीं आने की वजह से इस रोड पर इसका कल शिलान्यास किया गया न्यू का। बाकी कोई और कोई इशू नहीं था? बाकी कोई इशू कुछ नहीं था। ये तो हमारे जो चेयरमैन थे, ये सड़क हो गई, ये तेजा द्वार हो गया, ये सब हमारे जो गौतम जी टाक चेयरमैन थे, उन्हीं के टाइम में ये सारे इनकी घोषणा ये सारा किया हुआ था। तेजा द्वार, अम्बेडकर द्वार जो सड़कें अभी चल रही है वो घोषणा है, वो ये सब इस नगरपालिका मंडल पुराने बोर्ड की घोषणा का ये सब कार्य चल रहे हैं। अच्छा, पुराने जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, जो कार्यकाल में जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिए वही चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये हमारे तेजा द्वार और अम्बेडकर द्वार का बोर्ड मीटिंग में सभी हमारे और 40 पार्षद थे, उनका भी धन्यवाद। उनके द्वारा ये सब कुछ जो आज ये कार्य हो रहा है, नगरपालिका मंडल के द्वारा ये जो कार्य हो रहा है, ये सब 40 पार्षदों की वजह से आज ये सारे उद्घाटन वगैरह सब, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें पार्षदों की है। पार्षद और इनके हमारे चेयरमैन साहब मान लो, चाहे हमारे ये साहब मान लो, विशेष योगदान उनका नगरपालिका मंडल का है।